स्वागत है पुराने समय की गूंज में। हमारे साथ यात्रा करें जहां हम प्राचीन हिंदी कहानियों के ज्ञान और आश्चर्य को उजागर करते हैं। तो पिछली बार की बात याद करें अगर, राजा विक्रमादित्य ने उस मछुआरे को सबसे समझदार बताया था। हाँ, वही जिसने खतरा देखा और फौरन कहा कि भाई यहाँ से निकलना ही ठीक है। बिल्कुल, मतलब सच्ची समझदारी सिर्फ चेतावनी सुनने में नहीं बल्कि सही वक्त पर उसे मानने में है। और जैसे ही राजा ने ये सही जवाब दिया, बेताल फिर गायब, वही पेड़ पर जा लटका। हाँ, पर राजा विक्रम भी कहाँ हार मानने वाले थे। उठाया शव कंधे पर और फिर चल दिए। बिल्कुल। और इसी सफर में बेताल ने शुरू की अपनी 10वीं कहानी। आज की कहानी है अनजान मददगार। इसमें हम देखेंगे कि कैसे मदद कहीं से भी आ सकती है और ये निस्वार्थ भाव क्या चीज है। सही। कहानी एक युवा राजकुमार वीरसेन से शुरू होती है। हाँ, वीरसेन वो शिकार के लिए निकले थे और रास्ता भटक गए, जंगल में खो गए अपने सैनिकों से बिल्कुल अलग। सोचिए जरा, अकेले थके हुए घने जंगल में, और तभी एक खूंखार जंगली जानवर सामने आ जाता है। हाँ, बिल्कुल हमला करने को तैयार। और ठीक उसी वक्त जब लगता है सब खत्म, पास में ही लकड़ी काट रहे एक बूढ़े लकड़ेहारे गोविंद वो सामने आते हैं। गोविंद और वो बिना डरे अपनी कुल्हाड़ी से उस जानवर को डराकर भगा देते हैं। राजकुमार की जान बच जाती है। कमाल है, एकदम हीरो की तरह एंट्री। हाँ, कह सकते हैं। तो राजकुमार वीरसेन जाहिर है बहुत शुक्रगुजार हुए। उन्होंने गोविंद को इनाम देना चाहा, सोना चांदी, अपने साथ महल चलने को कहा। अच्छा, पर गोविंद ने क्या किया? गोविंद ने बहुत शांति से मना कर दिया। कहा, भाई मुसीबत में मदद करना तो मेरा धर्म है। धर्म मतलब कर्तव्य। हाँ बिल्कुल। बोले कि मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ जंगल में अपनी सीधी सादी जिंदगी में ही खुश हूँ, शांत हूँ। ये दिलचस्प है। इनाम ठुकरा देना, ये निस्वार्थता वाली बात यहीं से शुरू होती है ना। सही। राजकुमार को बड़ी हैरानी हुई, पर उन्होंने गोविंद की बात का मान रखा और वादा किया कि अगर गोविंद को कभी जरूरत पड़ी तो वो राजा मदद जरूर करेंगे। हाँ, ये गोविंद का इनाम ना लेना, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ निस्वार्थता है या कुछ और? वो कहते हैं कि जंगल की शांति उन्हें पसंद है। हाँ, वो संतुष्ट थे वहाँ। तो क्या वो शांति ही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम थी, जिसे वो खोना नहीं चाहते थे? क्या कर्म का संतोष ही असल चीज है? जैसे गीता में कहते हैं, निष्काम कर्म, फल की चिंता मत करो। ये गहरा सवाल है। गोविंद का चरित्र हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनियावी फायदों से बढ़कर भी कुछ मूल्य होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती है? हाँ, तो कई साल बीत गए। वीरसेन अब एक बड़े शक्तिशाली राजा बन चुके हैं, लेकिन फिर उनके राज्य पर हमला हो जाता है। ओह, मुश्किल वक्त। बहुत ज्यादा। सेना कमजोर पड़ रही है, हार सामने दिख रही है, और तभी राजा वीरसेन को याद आता है वो बूढ़ा लकड़हारा गोविंद और उनका वादा। अच्छा, वो वादा कि जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे। हाँ, तो राजा फौरन अपने सैनिक भेजते हैं गोविंद को ढूंढने के लिए। और गोविंद मिल जाते हैं, मदद करते हैं। मिल जाते हैं और मदद के लिए आते भी हैं, लेकिन इस बार वो कुल्हाड़ी लेकर नहीं आते। तो फिर कैसे मदद करते हैं? इस बार वो अपनी बुद्धि से मदद करते हैं। वो राजा वीरसेन को एक ऐसी गुप्त रणनीति, एक चतुर चाल बताते हैं जिससे राजा की सेना दुश्मन को हरा देती है। अरे वाह, शारीरिक बल से नहीं, दिमाग से। ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि ज्ञान और सही रणनीति ताकत से ज्यादा असरदार हो सकती है। बिल्कुल। और ये नेतृत्व के बारे में भी कुछ कहता है, सही सलाह को पहचानना और मानना। सही कहा। और युद्ध जीतने के बाद राजा वीरसेन फिर से गोविंद को इनाम देना चाहते हैं। इस बार तो और भी बड़ा इनाम, अपना सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। और गोविंद फिर से मना कर देते हैं। हाँ, पहले की तरह ही बड़ी विनम्रता से सब कुछ ठुकरा देते हैं और वापस अपने जंगल लौट जाते हैं। ये लगातार इनकार, ये उनके चरित्र को और रहस्यमयी बनाता है। लोग सोचने लगे होंगे कि ये कोई आम लकड़हारा नहीं। हाँ बिल्कुल। कई लोग सोचते हैं कि शायद वो कोई ऋषि थे, भेष बदल कर रह रहे थे। उनका मकसद क्या था, ये कोई नहीं जान पाया। उनका ये दोबारा इनकार उनकी दृढ़ता दिखाता है। उनके लिए शायद अपना चुना हुआ जीवन, अपना धर्म किसी भी बाहरी इनाम से बढ़कर था। वो किसी पहचान या तारीफ के भूखे नहीं थे। और कहानी के आखिर में यही वो मोड़ है जहाँ बेताल राजा विक्रम से वो पहेली पूछता है। हाँ, वो मशहूर पहेली क्या थी वो? बेताल पूछता है,
राजा विक्रम, बताओ, गोविंद ने राजा वीर सेन की ज्यादा बड़ी मदद कब की? पहली बार जब जानवर से उसकी जान बचाई, या दूसरी बार जब अपनी बुद्धि से उसका पूरा राज्य बचाया? और एक और सवाल भी था शायद। हाँ, और ये भी कि गोविंद ने दोनों बार कोई इनाम क्यों नहीं लिया? ये पहेली सच में हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? जरूर। तात्कालिक खतरा टालना ज्यादा बड़ा है या लंबे समय की सुरक्षा? एक जान बचाना या पूरा राज्य? दोनों ही जरूरी लगते हैं अपनी अपनी जगह। बिल्कुल। ये पहेली सिर्फ तुलना नहीं है, ये पूछ रही है कि हम मदद का मूल्य कैसे तय करते हैं। और गोविंद का इनाम न लेना, ये निस्वार्थता के बारे में क्या कहता है? क्या सच्ची मदद वही है जिसमें कोई उम्मीद ना हो? शायद गोविंद के लिए वो आंतरिक शांति, अपने धर्म पालन का संतोष ही काफी था। हो सकता है बेताल शायद विक्रम की मूल्यों की समझ को परखना चाहता था। तो ये कहानी सिर्फ एक नैतिक पाठ नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी समझ को चुनौती देती है। मदद क्या है, मूल्य क्या है, निस्वार्थता क्या है। सही कहा। और ये आज के जमाने में भी प्रासंगिक है। क्या हमारे आसपास भी ऐसे अनजान मददगार हैं जिनकी सलाह या मदद को हम शायद पहचान नहीं पाते क्योंकि उनके पास कोई बड़ा पद या नाम नहीं होता? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्या सच्ची मदद या बुद्धिमानी हमेशा दिखनी चाहिए, उसे इनाम मिलना चाहिए, या असली कीमत उस चीज में है जो चुपचाप बिना दिखावे के सही वक्त पर मिल जाए? शायद यही सवाल है। और ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको प्राचीन हिंदी ज्ञान की यह झलक पसंद आए तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने विचार या अगली कहानी के लिए अपनी पसंद कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।